सुनाओ ब्रैडकॉम ग्रुप, अब देखिए 10 रुपए 25 पैसे पर क्लोजिंग हुई थी एंड यहाँ पर ना ओपनिंग पर सबका ध्यान है एंड जो नोटिफिकेशन आया ना उसमें बहुत कुछ बयां है कि ओपनिंग होगी कैसे। हाय दिस इज देव एंड वाचिंग ट्रेडर्स डायरी। जो रिटेल कह रहा था ना कि बुक वैल्यू को देखिए 44 रुपए की है, वो बुक वैल्यू के हिसाब से ओपन होगा, वो कहीं ना कहीं आप सही डायरेक्शन में। मैनेजमेंट का भी यही कहना कि बुक वैल्यू से लेकर ही यहाँ पर ना आपका प्राइस का ओपनिंग होगा। एंड सबसे ज्यादा चर्चे में है ब्रैडकॉम ग्रुप 3.0। अब यहाँ पर ना ये वर्जन 3.0 जो ब्रैडकॉम ग्रुप की नई शुरुआत है यहाँ पर मार्केट के अंदर, वो किस तरीके से देखने को मिलेगी, कंपनी का कॉन्फिडेंस, कंपनी का मैनेजमेंट किस तरीके से देखने को मिलेगा, भाई वो देखना है। मेरे ख्याल से अगर अपना कंपनी का मैनेजमेंट जो है वो एक क्वालिटी वाला यहाँ पर एक बनता चला गया धीरे धीरे, क्योंकि एकदम से सबको हायर कर लेना आसान नहीं है। आप देखेंगे जिस तरीके से ट्रेडिंग रिज्यूम हुई है मार्केट के अंदर, अगर शेयर भाव यहाँ पर ना चढ़ता हुआ नजर आया, अच्छे अच्छे लोग ब्रैडकॉम ग्रुप के मैनेजमेंट में शामिल भी होते हुए नजर आएंगे। एक इंपैक्ट पड़ता है स्टॉक के भाव का। अगर स्टॉक का भाव बुरी तरीके से पीट फिट रहा है तो कोई उस कंपनी के अंदर ना एंटर करने की कोशिश नहीं करता है, मोस्टली ये चीज़ देखी गई है। लेकिन अगर भाव बढ़ता है, सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, तो कोई भी बड़ा यहाँ पर ना नाम आपके साथ जुड़ने के लिए तैयार हो ही जाता है। तो यहाँ पर कंपनी का मैनेजमेंट भी क्या क्वालिटी वाला होने वाला है, क्या यहाँ पर है निफ्टी 100 का जो ऑडिटर, क्या वो यहाँ पर ना कंपनी का मैनेजमेंट लेकर आने वाले हैं, ये काफ़ी कुछ होगा देखना। 3.0 है क्या, यहाँ पर कंपनी का कहना है कि 3.0 के ऊपर ना आप बस नज़र रखिए, हम आपको अपडेट देंगे। तो आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि प्री ओपन जो सेशन का टाइमिंग है वो आप ध्यान रखिए, 10 बजे से ट्रेडिंग स्टार्ट होगी, ध्यान रखिएगा। ऑर्डर एंट्री आपका 9 बजे से 9:45 तक रहने वाली है। ऑर्डर मैचिंग होगी 9:45 से 9:55 तक एंड बफर पीरियड यहाँ पर रहने वाला है 9:55 से 10 बजे तक का 5 मिनट का रहेगा। ध्यान रखिएगा यहाँ पर ना आपके सामने जो भी आपका होगा, जो भी आप ऑर्डर लगाएंगे वो मार्केट पर मत लगाइएगा, चाहे वो बाय का हो या सेल का, लिमिट का ऑर्डर लगाइएगा। मार्केट ऑर्डर अलाउड नहीं है। गलती से मार्केट ऑर्डर मत मारिएगा कि आपने कहा कि झटक से यहाँ पर ना मुझे एकदम से बाय करना है, मार्केट ऑर्डर मार देता हूँ, नहीं कर पाओगे। मार्केट ऑर्डर पर सेल भी नहीं कर पाओगे, लिमिट ऑर्डर पर करिएगा ये। एंड जो आप कह रहे थे ना कि बुक वैल्यू से काफ़ी कुछ मिलेगा, सही बात है। यहाँ पर जो बेस प्राइस बताया कि स्टार्टिंग जो बेस प्राइस होगा उसको यहाँ पर किस तरीके से लिया जाएगा, तो वो बुक वैल्यू को देखा जाएगा जो कि आपकी 44 रुपये चल रहा है। लास्ट ट्रेडेड प्राइस को देखा जाएगा एंड अदर पैरामीटर्स हैं एक्सचेंजेस के अपने खुद के बनाए हुए, उस हिसाब से यहाँ पर ओपन होते हुए दिखेगा। तो यानी कि बुक वैल्यू का यहाँ पर इंपॉर्टेंस है। मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, इंटेंसिक वैल्यू आपके सामने रख चुका हूँ, आपका बुक वैल्यू आपके सामने रख चुका हूँ। इंटेंसिक वैल्यू 40 रुपये निकल कर आ रही थी, बुक वैल्यू आपकी 44 रुपये, ऑलमोस्ट यहाँ पर ना सिनेरियो बेहतरीन है। आप पक्का ये नहीं कह सकते कि बुक वैल्यू पर ही ओपन हो जाएगा। बुक वैल्यू से आपका काफ़ी कुछ लिया जाएगा और लास्ट ट्रेडेड प्राइस जो है उससे आपका लिया जाएगा। एक कहीं ना कहीं एक कुछ एवरेज बनाने की कोशिश होगी, क्योंकि हमें नहीं पता कि एक्सचेंजेस के वो पैरामीटर क्या है। बात तो इतनी सी है कि एक्सचेंजेस के वो पैरामीटर्स क्या है मुझे नहीं पता, बट कहीं ना कहीं आपका बुक वैल्यू भी इंपॉर्टेंस है, आपका लास्ट ट्रेडेड प्राइस भी है। मैं तो ये बोलता हूं कि आपको तैयार रहना चाहिए। वो 14 जुलाई के लिए मत रुकिए। सब कुछ 20 रुपये 25 रुपये पर ओपन होता है तो आपको क्या करना है, 30 से 35 ओपन होता है तो क्या करना है, 40 से 45 ओपन होता है तो आपको क्या करना है, ये आपको देखना पड़ेगा। पहले से ही समझ के रखेंगे तो यहाँ पर ना उस दिन आपको काफ़ी रिलैक्स महसूस होगा कि ये प्राइस मुझे ये मिल रहा है, मुझे पता है इस प्राइस पर मुझे करना क्या, चाहे आप बाई करना चाह रहे हो, सेल करना चाह रहे हो, जो भी है आपका, बट वो देखिएगा। लेकिन पहले से डिसाइड करके रखिए, ज़्यादा बेहतर है, उस दिन आपको चोट नहीं लगेगी। सिंपल सी बात। बाकी यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर कोई प्राइस बैंड नहीं रखा गया, कोई प्राइस बैंड नहीं है। डमी सर्किट फिल्टर यहाँ पर रखा जाएगा जो कि 25 से 75% का यहाँ पर रेंज का होना है। कुछ डेट यहाँ पर मेंशन करी गई है, लेकिन मीडिया में काफ़ी सवाल भी उठाए गए हैं, उनको भी जानना जरूरी है। सेट का हियरिंग है 4 सितंबर को, चलो ठीक है। जो बीएसई के अगेंस्ट केस चल रहा था तेलंगाना हाई कोर्ट में, उसको विड्रॉ कर लिया गया कंपनी की तरफ से। बीएसई बहुत बुरी तरीके से इस चीज़ में फंस चुका था। है क्या कि वही डॉक्यूमेंट है, एनएसई एग्री कर रहा है, बीएसई कर नहीं रहा है, तो वो बीएसई तो फंसे गई। तो यहाँ पर डील हुई है बैकडोर से डील हुई है मैनेजमेंट और बीएसई के साथ के एक दूसरे में डील जो हुई है वो बैकडोर में हुई है एंड फ्रंट पर आकर विड्रॉ किया गया है, ये तो क्लियर दिखाई दे रहा है। बाकी शेयर होल्डिंग पैटर्न जो है जमा कर दिया गया था। बेल रिंगिंग सेरेमनी होगी, एक नई कंपनी की शुरुआत यहाँ पर जब होती है तो एक बेल रिंगिंग सेरेमनी रखी जाती है। कंपनी का अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर लिस्टिंग सेरेमनी रखी गई है,
बेल रिंगिंग होगी बोथ एक्सचेंजेस, बीएसई और एनएसई पर, दोनों पर बेल रिंगिंग होने वाली है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नई शुरुआत है यहाँ पर ब्रैडकॉम ग्रुप की। अब आ जाओ भाई, न्यूज चैनल क्या कह रहे हैं, इनको पता नहीं कौन सा दर्द है, हमेशा दर्द रहा है न्यूज चैनल वालों को। ब्रैडकॉम ग्रुप रिवोकेशन एक बैड मूव बता रहे हैं, एक बहुत ही घटिया यहाँ पर ना कमजोर मूव बता रहे हैं। सेबी के ऑर्डर्स अभी भी पेंडिंग एंड यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर लिस्टिंग कराई जा रही है। तो कंपनी का कहना है कि हाँ भाई 2 सेबी ऑर्डर्स हैं जो कि बहुत यहाँ पर ना अंडर अपील चल रहे हैं, काम चल रहा है उनके ऊपर, बट इंटरिम रिलीफ ऑलरेडी हमको दे दी गई थी, तेलंगाना हाई कोर्ट ने दे दिया था। तो यहाँ पर सीधी सी बात है, वहीं पर सब कुछ ठंडा पड़ जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पर ना जो आपका तेलंगाना हाई कोर्ट है उसने यहाँ पर एग्जामिन किए होंगे एंड उसके बाद ही तो ये डिसीजन लिया गया। तो कंपनी का कहना है कि जो भी हो रहा है वो 1 नंबर के तरीके से हो रहा है। मैं तो सीधा बोलता हूँ कि भाई अगर मीडिया ये जो बिजनेस चैनल से अगर इतना ही प्रॉब्लम है तो यहाँ पर एक्सचेंजेस पर घटिया से घटिया स्टॉक लिस्टेड है, नाम पूरी लिस्ट है, कम से कम 1000-1500 स्टॉक ऐसे हैं जिन्हें इस मार्केट में होना नहीं चाहिए, वो भी लिस्टेड है। उनका यहाँ पर सेल्स का नंबर अगर आप देखें 10 करोड़ से ऊपर कभी जाता नहीं है, प्रॉफिट का नंबर कभी दिखते ही नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ पैसे भर रहे हैं, ट्रेड करवा रहे हैं। तो यहाँ पर मैं बता तो रहा हूँ कि यहाँ पर एक बहुत लंबी लिस्ट है, बहुत लंबी लिस्ट है यहाँ पर जिन्हें इस स्टॉक मार्केट में होने ही नहीं चाहिए, वो भी यहाँ पर लिस्ट है। कम से कम ब्रैडकॉम ग्रुप तो तब भी अच्छी है। अब देखिए बहुत सारे लोगों का सवाल है कि ब्रैडकॉम ग्रुप का मैनेजमेंट जो है वो क्या देख रहा है, अपने जो प्राइस है ओपनिंग का क्या एक्सपेक्ट रख रहा है। तो कंपनी का कहना है कि भाई यहाँ पर ना हम बिल्कुल भी गाइड नहीं कर सकते हैं अपने शेयर होल्डर्स को या प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि मेरा प्राइस कितना पर ओपन होगा। कंपनी का साफ कहना है, कंपनी का कहना है लास्ट ट्रेडेड प्राइस जो है वो 10 रुपये 25 पैसे रहा है और यहाँ पर ना बुक वैल्यू जो है वो 43 रुपये यहाँ पर ना देखने को मिल रहा है। अर्निंग पर शेयर 3.52 का है। तो अभी ना यहाँ पर ना प्रिडिक्ट करना काफ़ी मुश्किल है, बट आपके सामने सारी चीज़ें रख दी गई हैं। एक एवरेज भी अगर मैं निकाल लूँ तो यार आराम से यहाँ पर एक ना आपका पिछले साल नोटिफिकेशन भी आया था कि यहाँ पर ना आपका 50% अप एंड यहाँ पर आपका 80% नेगेटिव साइड। तो नेगेटिविटी की तो कोई जगह है ही नहीं। अगर आप देखें तो 50% अप, तो मैं यहाँ पर मान के चल रहा हूँ 10 रुपये 25 पैसे का प्राइसिंग है, तो मैं कहता हूँ यहाँ पर 15 रुपये सही। बट वो 15 रुपये काफ़ी किरकिरा लग रहा होगा लोगों को, लेकिन वो किरकिरा मत कहिए उसको बिल्कुल भी यहाँ पर ना खराब नहीं कहना है। एक ना समझने की ज़रूरत है कि 10 रुपये 25 पैसे पे आपका क्लोजिंग हुआ है, अगर ओपन 15 रुपये पर होता है तो भाई गैप जो है ना चार्ट पर वो इतना नहीं देखने मिलता। तो सुकून रहेगा, सुकून, माइंड पीसफुल रहेगा कि भाई गैप फिलिंग का कोई डर नहीं है, ठीक है, ये भी रहेगा। बट सीधी सी बात है कि जो एवरेज प्राइस निकलेगा जहाँ तक है 20 से 30 रुपए के आसपास ही यहाँ पर ना होना चाहिए। शायद एक्सचेंजेस यहाँ पर 20 से 30 रुपए के आसपास किसी भी भाव पर ओपन करा दे तो कोई बड़ी बात नहीं। तो बस ज़्यादा दिन नहीं रह गए, आज 9 जुलाई है एंड यहाँ पर आपका 14 जुलाई को यहाँ पर ना ओपनिंग है, बेल रिंगिंग सेरेमनी है। बट वो जो न्यूज़ चैनल वाले हैं वो तो दिखाएंगे नहीं बॉस। तो सीधी सी बात है, शायद ब्राइटकॉम ग्रुप कुछ फोटो भेज दे मैनेजमेंट, एक नोटिफिकेशन की देखिए किस तरीके से बेल सेरेमनी यहाँ पर ना बेल रिंगिंग सेरेमनी रखी गई है एंड उसके कुछ यहाँ पर ना आपके सामने फोटोग्राफ्स हैं। तो ये कम से कम हम लोग जो है वो देख पाएंगे। उम्मीद है मैनेजमेंट शायद ये करे, काफ़ी बेहतर लगेगा एंड सब में ये बात ना पहुँचेगी कि किस तरीके से यहाँ पर ना अब एक नई शुरुआत हुई। तो 3.0 के लिए तैयार रहिए एंड अपना ना डिसीजन बना लीजिए कि क्या आपको होल्ड करना है या फिर आपको बेच देना है। भाई जो भी है आप अपना डिसीजन बनाइए, बट वो 14 जुलाई से पहले का आपके पास होना चाहिए। बाकी देखना यही है कि 10 रुपये 28 पैसे में जो क्लोजिंग हुई थी, चार्ट पैटर्न तो काफ़ी बढ़िया बना था यहाँ पर एंड ओपन क्या वो 30 रुपये पर हो रहा है या 40 रुपये क्या है या फिर 20 रुपये, जो हम लोग एक मान के चल रहे हैं कि 20 से 30 के आसपास यहाँ पर ना किसी भी भाव पर होना चाहिए। सो लेट्स सी, देखते हैं 3.0 की शुरुआत कैसी रहने वाली है। उम्मीद है मैनेजमेंट इस बार अपने ऊपर ना काफ़ी जल्दी काम करेगा एंड क्वालिटी वाइज काम करेगा, तो ये कंपनी के स्टॉक के भाव को ना यहाँ पर ना काफ़ी एक स्ट्रॉन्गनेस कहीं ना कहीं एक देने की कोशिश करेगा। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। कल का नोटिफिकेशन मैंने आपके सामने रखा, बट इसका मतलब ये नहीं है कि कल का नोटिफिकेशन है। मेरा कहने का मतलब है जो ओपनिंग प्राइस का एक पता लगा रहे हैं कि क्या हो सकता है, वो इस नोटिफिकेशन से बहुत कुछ चीज़ें पता चलेगी कि भाई बुक वैल्यू की इंपॉर्टेंस है, इंट्रेंसिक वैल्यू की इंपॉर्टेंस नहीं है। बुक वैल्यू की इंपॉर्टेंस है,
लास्ट ट्रेडेड प्राइस की इंपॉर्टेंस है। तो इस ब्याह पर यहाँ पर ना ओपनिंग प्राइस होने वाला है। दैट्स ऑल। सो उम्मीद है काफी कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार निवेश से पहले या बेचने से पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जरूर सलाह लीजिए। खुद की स्टडी करेगा, उससे बेहतर कुछ भी नहीं है, खुद की स्टडी मस्ट है। तो आप दीजिए अपडेट देखने की बहुत धन्यवाद दोस्तों।